आज के वर्ल्ड में इंटेलिजेंस गैदर करना कितना मुश्किल है। लेट्स बी रियल। हमारे हाथ में फ़ोन है, हमारे पास इंटरनेट है। आप जिस चीज़ के भी बारे में जानना चाहते हैं, आप उसे सर्च कीजिए, आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन क्या हम एक्चुअली ये काम करते हैं? क्या हम इंटेलिजेंस एक्चुअली सीख करते हैं, या हम इंटेलिजेंस अवॉइडेंस प्रैक्टिस करते हैं? इंटेलिजेंस अवॉइडेंस बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। जरा समझते हैं ये क्या है। मान लीजिए मैं कोई वर्ड जो है वो गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और मुझे पता चला कैसे भी कि मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अब बताइए मेरा अगला स्टेप क्या होगा? क्या मैं एक्चुअली उसका सही प्रोनाउंसिएशन ढूंढूंगा या नहीं ढूंढूंगा? मोस्ट लाइकली मैं उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। यही है क्लासिक इंटेलिजेंस अवॉइडेंस। अब समझते हैं कि मैं उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं ढूंढूंगा, या मुझे उसकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, तो इसके पीछे कारण क्या है। सबसे सिंपल कारण तो ये है, अगर मुझे पता चल गया कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन ये है, तो मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जब तक मुझे नहीं पता था कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैं जो भी बोलूं क्या फ़र्क पड़ता है। बट वंस आई नो कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, मेरी ये मजबूरी हो जाएगी, तो मैं अपने आप से पूछूंगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, छोड़ना यार क्या फ़ायदा। एक कारण ये भी हो सकता है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाए। भाई मैं उस वर्ड को एक तरह से प्रोनाउंस कर रहा था, तो मैं उसे ठीक समझता था, वो ठीक नहीं निकला। तो और क्या क्या है जो मुझे गलत पता है, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं गलत कर रहा हूँ। तो मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे मेथड में, मेरी लर्निंग में, मेरी नॉलेज में। मैं जिस चीज़ को ठीक मानता था वो शायद ठीक नहीं है। तो ये अपने आप में मेरे लिए बड़ी ख़राब सिचुएशन है, जिसमें मुझे ये पता चले कि जिन चीज़ों को मैं सही मानता था वो गलत थी। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए भी कई बार मैं इंटेलिजेंस अवॉइडेंस यूज़ कर सकता हूँ। एक और कारण हो सकता है, मैं और गलत हो ही नहीं सकता। ये है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। आपकी ईगो, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि आप ये पॉसिबिलिटी लेके चलना ही नहीं चाहते कि आप गलत भी हो सकते हैं। और जब मैं गलत हो ही नहीं सकता, तो सही करने के लिए एफर्ट डालने का फायदा क्या है? तो मैं इंटेलिजेंस अवॉइडेंस प्रैक्टिस करता हूं। और भी कुछ कारण हो सकते हैं कि मान लीजिए जो अब तक चल रहा है जैसा मेरे लिए, वो ठीक चल रहा है, मुझे कोई खास नुकसान नहीं हुआ, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आई। अरे जब सब ठीक चल रहा है तो चलने दो ना, स्टेटस को मेंटेन करते हैं, जैसा चल रहा है अब तक काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर मेरे तो आसपास के सारे लोग इसे ऐसे ही बोलते हैं, मेरा तो पूरा ग्रुप जो है ना वो इस वर्ड को ऐसे ही प्रोनाउंस करता है, तो क्या सब गलत हैं? ये ग्रुप थिंकिंग जो है, ये भी कई बार हमें चीज़ें सही करने से रोकती है, इंटेलिजेंस अवॉइडेंस क्रिएट करती है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंटेलिजेंस अवॉइडेंस को अवॉइड करना है, यानी हमें इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ना है, तो आप मेरे से पूछेंगे तो हम कैसे करें? मैं कहूँगा आपसे, इतने सारे सोर्सेज हैं आपके पास, कहीं से भी देख लीजिए। तो आप मेरे से हो सकता है पूछें, तो क्या हर चीज़ को हम चेक करें? ये एक बहुत रियल प्रॉब्लम है। इंफॉर्मेशन ढूंढना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही डेंजरस है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आप कितने चीज़ों को अपने दिमाग में आखिर भरेंगे? इंटरनेट के ज़माने में किसी भी चीज़ में खो जाना, इंफॉर्मेशन ढूंढने में एकदम बह जाना, इमोशनल हो जाना, ये सब रियल है। आप एक चीज़ ढूंढने चले, आपको पता चल गया कि अच्छा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और आप सब कुछ सही करने बैठे, तो हो सकता है डिसीजन पैरालिसिस हो जाए, आपका कुछ काम करने का मन ही ना करे, क्योंकि आपको पता चला कि आपकी तो इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ हैं, या इतनी चीज़ें आपको पता नहीं थी। तो आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड में फंस गए कि पहले तो अभी काम करते हैं, सब चीज़ ठीक कर लेते हैं, तब काम करेंगे। ये भी मत होने दीजिए। देखिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भी बचिए, डिसीजन पैरालिसिस से भी बचिए, और इंटेलिजेंस अवॉइडेंस से भी बचिए बाय प्रायोरिटाइजिंग।
अभी मैं एक बार में एक चीज को उठाऊंगा, मैं इसको सही करूंगा, जब ये सही हो जाएगा तब मैं अगली चीज पे जाऊंगा। सब चीज़ों को अगर हम एक साथ अटैक करेंगे ना, तो हम इतना ओवरवेल्म हो जाएंगे, इतना एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि हम या तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे या हमारा मन नहीं करेगा। उसका बेहतर ऑप्शन ये है, प्रायोरिटाइज, पिक वन थिंग एट अ टाइम। लेकिन इसको करने के लिए ना आपको एक प्रीरिक्विजिट है, वो है क्यूरियोसिटी। जब तक आपके मन से इच्छा नहीं आएगी कि ठीक क्या है, या चेक कर लूं इसको और तरह से भी करा जा सकता है या नहीं, तब तक आप काम नहीं करेंगे। एंड साथ में अपने लाइफ में लाइए फ्लेक्सिबिलिटी, कि एक काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन के लिए भी हो सकता है, या आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रोसेस के लिए भी हो सकता है। क्या होगा इससे ना, कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आप ये मान के चलेंगे कि एक काम को करने का एक ही तरीका है और आप जिस तरह से कर रहे हैं उसके अलावा कोई और तरीका निकल के आएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप ये मानेंगे और इसको वेरीफाई भी करेंगे कि एक काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, एक वर्ड को प्रोनाउंस करने के एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है, कॉग्निटिव डिसोनेंस की जो प्रॉब्लम है, वो भी कम हो जाएगी। सो एक बार मेरे साथ कोशिश करिए कि हम इंटेलिजेंस अवॉइडेंस से बचें, और उसके बाद बताइएगा कि आपको कैसा लगा।